वेलकम्स टू आर के एजुकेशन पॉइंट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो हमारा होने वाला है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमिट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो मेल और फीमेल गैमिट्स जो होते हैं, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल। देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, एग्स फॉर्मेशन होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट्स। ठीक है, जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो द डेवलपिंग जाइगोट्स इज कोल्ड। देखो जो डेवलपिंग जाइगोट्स है वो कहाँ पे डेवलप करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा करता है एम्ब्रियो के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो एम्ब्रियो में बता देता हूँ क्या होता है। एम्ब्रियो, ये आप नोट कर लेना, एम्ब्रियो इज अ स्टेज इन एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विच रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमारा ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, बीच क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बेबी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। देखो एक ऐसा स्टेज जहाँ पे एम्ब्रियो होता है, ठीक है, स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड। किस ऐसा कौन सा स्टेज होता है, उस स्टेज के बारे में बताना जहाँ पे हम एम्ब्रियो में जो होता है बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोइटस बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, फोइटस बोलते हैं, फोइटस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट जस्ट वेट, इसको क्या बोलते हैं हम, फोइटस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोइटस क्या होता है, द अनबोर्न ऑफ स्प्रिंग दैट डेवलप्स फ्रॉम एन एनिमल्स एम्ब्रियो। मतलब जो ऐसा बच्चा लगा लो या ऐसा एंगवन लगा लो जो हमारा प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता, मतलब बाहर नहीं आया होता, वो उसके अंदर ही रहता है, लेकिन उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे, वो मतलब बन के तैयार हो जाते हैं। तो वो हमारा कहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारा होता है फोइटस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस और यंग वंस आर कॉल्ड। मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, किसी यंग वन को जन्म देते हैं, मतलब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बीबी पोरस, बीबी पैरस, बीबी पैरस बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक मिनट जस्ट, ये देखिए, एक होता है बीबी पैरस, एक होता है ओवी पैरस। देखना ध्यान से, एक होता है बीबियो पैरस, पहले ओवी पैरस के बारे में बता देता हूँ। ओवी पैरस, ओवी पैरस हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना। ओवी पैरस मतलब होता है एनिमल्स ले एग्स, एनिमल्स ले एग्स डेट हैच। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी दूं, एग्जांपल भी दे दूं इसका। एग्जांपल पे देखें, जैसे स्नेक हो गया, स्नेक हो गया हमारा। स्नेक के बाद देखें चिक, CHICK, चिक, चिक मतलब चूजा। और उसके बाद क्या हो गया हमारा, ईगल हो गया, ठीक है ना, क्रो हो गया ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मतलब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये तो था हमारा इसके बारे में। अब हम अगर बात करें किसके बारे में, अगर हम यहीं पे डिस्कस कर लें, देखना ध्यान से, अगर हम बात करें, ये तो ओवी पैरस हो गया। अब बात हम करें बीबी पैरस, बीबी पैरस के बारे में। बीबी पैरस, बीबी पैरस कौन से एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स गिव
बर्थ, एनिमल्स गिव बर्थ टू लिव, जस्ट एक मिनट, टू लिव एनिमल्स। देखो बीबी पैरस क्या होते हैं, जो क्या देते हैं, बर्थ टू लिव एनिमल्स। देखो एनिमल्स गिव बर्थ, जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं बीबी पैरस, ओवी पैरस बोलते हैं जो अंडे देते हैं। अब इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जांपल में आ जाएगा हमारा MONKEY, मंकी हो गया, ठीक है। मंकी के बाद क्या हो गया हमारा, लॉयन हो गया। लॉयन के बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट। देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप ले सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये बच्चे देने वाले हो गए, ये अंडे देने वाले हो गए। तो यहाँ पे हमारा पूछा था द एनिमल्स विच गिव बर्थ, तो जो बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीबी पैरस बोलते हैं। अब हम अपने चलेंगे अगले स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्लाइड नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा होने वाला है 5th, देखना ध्यान से। देखो ये लिखा भी है, बीबी पैरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस और कॉल्ड बीबी पैरस, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, जस्ट देखना, इतना चल जाएगा, आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एनिमल्स बीच ले एक्स आर कॉल्ड। देखो ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। अभी बात करी थी हमने ना, उनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। अब यहाँ पे बीबी पैरस पता लग गया ना आपको, बच्चे जो नहीं, ओवी पैरस हमारे कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, और बीबी पैरस हमारे कौन से हो गए, जो बर्थ यंग वंस। अगर हम बात करें बीबी पैरस की, देखो यहाँ भी लिख देता हूँ, बर्थ यंग वन, यंग वन मतलब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बीबी पैरस, ओवी पैरस बोलते हैं, जो अंडे देते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक है हरमैप्रोडाइट, एक है हरमैप्रोडाइट। देखो मैं इसको थोड़ा सा ये लेके बता देता हूँ। एक ये है हरमैप्रोडाइट, इसकी हम बात करें, ये क्या होता है हमारे पास, देख रहे हैं, अ पर्सन और एनिमल, ध्यान देना, अ पर्सन एंड एनिमल और अ फ्लावर that has both male and female, ठीक है ना, ध्यान देना, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल एंड फीमेल, आगे भी लिख लो, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनको क्या बोलते हैं हम, हरमैप्रोडाइट, ठीक है, हरमैप्रोडाइट। अगर मैं इसी में एग्जांपल की बात करूं, हरमैप्रोडाइट की एग्जांपल कौन से, अर्थवॉर्म। देखो ये अर्थवॉर्म क्या है, केचुआ बोलते हैं इसको, अर्थवॉर्म। ये क्या होता है हमारा, इनके अंदर मेल और फीमेल, मेल की बात करें प्लस में फीमेल, दोनों ऑर्गन्स होते हैं, दोनों ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनमें क्या होते हैं, दोनों ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा हरमैप्रोडाइट क्या होता है, जिनमें बोथ मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है, हरमैप्रोडाइट्स। और बीबी पैरस क्या हो गया, जो हमारे बच्चे देते हैं, ओवी पैरस मतलब जो अंडे देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अ फर्टिलाइज्ड ओवम, ये है फर्टिलाइज्ड, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं आएगा, ध्यान देना, फर्टिलाइज्ड है। द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू अ, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है डेवलप्स, द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू अ बेबी। देखो जो हमारा ओवम होता है, मतलब जो ओवम होता है हमारा फर्टिलाइज करता है, कहाँ पे बात करें तो यूटेरस में करता है, ठीक है ना, यूटेरस में करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। अब हमारा देखो अगला क्वेश्चन, द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इन अ बेबी इन द यूटेरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरमैप्रोडाइट्स एनिमल। देखो इनमें से क्या है हरमैप्रोडाइट्स एनिमल, देखो अभी बताया था ना, जिसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, हमारा है अर्थवॉर्म। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, देखना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर बोथ पेरेंट्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग। जिनमें हमारे क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ हमारे से, तो देखना ध्यान से, उसको बोलते हैं ह्यूमन।
ह्यूमन बींग्स में देखो बोथ पेरेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। बात करें बोथ पेरेंट्स का मतलब मेल और फीमेल दोनों का, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें क्या हमारा होना चाहिए, बोथ पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर हमारी होगी 4। अब देखो जी, इसको हम करेंगे थोड़ा सा जूम। पहले इसको यहाँ कर लेते हैं साइड में, ठीक है, और थोड़ा सा करते हैं जूम, बस देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो तो ये होता है, इनमें से देखो कौन सा होगा, वेजिटेटिव प्रोसेस, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हमें पता, देखो फर्टिलाइजेशन किन में होता है, देखो मदर एंड फादर, ठीक है ना। तो बोथ पेरेंट्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिजम्स विच हैज बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। देखो यहाँ पे क्या होगा, हर्मैफ्रोडाइट्स, अभी बताया था ना। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, इस चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्मैफ्रोडाइट बताया था ना, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के दौर की बात करूँ तो क्या होगा, अर्थवॉर्म्स इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इनमें कौन सी प्रोसेस होती है अमीबा के अंदर रिप्रोड्यूस करने की, वो होता है हमारा बाइनरी फीजन। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाइनरी फीजन की वजह से क्या होता है, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। एक चीज़ और ध्यान देना, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये होता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अमीबा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा देखो करता क्या है, ये क्या करता है, इन दिस प्रोसेस की अगर बात करें, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट्स सेल, द पेरेंट्स अमीबा सेल divides, divides into टू डॉटर सेल। अमीबा क्या करता है, जो इसका पेरेंट सेल होता है वो आपस में क्या करता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा कितने पार्ट में अपने आप को डिवाइड करता है, तो टू डॉटर सेल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखना ध्यान से, थोड़ा सा जूम करेंगे, बस देखो जी, अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाई। हाइड्रा देखो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रा में होता है बडिंग प्रोसेस। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ बडिंग प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी मान लो पत्तियां या टहनी टूट गई, और टूटने के बाद क्या होगा, ज़मीन पे गिर जाएगी। ज़मीन पे गिरने के बाद वो सेम ही पेरेंट्स का, मतलब एक जैसा ही क्लोन जैसा ही सेम टू सेम, वो जो उसकी पत्तियां वगैरह गिरी होंगी वो अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। तो ठीक है, बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। हाइड्रा क्या है हमारा, एक बडिंग प्रोसेस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइड्रा हमारा क्या है, बडिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कह रहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, देखो डॉग्स में होता है, हैंस में होता है, और फिश में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा किस में होता है, फिश के अंदर, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फिश, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखना अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो इन। देखो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, एक प्रोसेस होता है जिनमें क्या होता है, किसी की फ्लोपियन ट्यूब वगैरह
ख़राब हो जाती हैं तो उसमें हमारा स्पर्म जो होता है एंटर नहीं कर पाता एग तक, तो चाइल्ड्स होने के कम चांस होते हैं, तो इसका सहारा ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। इनमें क्या होता है, पूछ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो इन, कहाँ पे ग्रो होता है, तो ये मदर यूटेरस के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, ये मदर यूटेरस के अंदर ग्रो होता है, ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, द यंग वंस ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। देखो कौन सा यंग वंस होता है जो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स जैसा ही, तो इसमें होता है हमारा गोट। गोट इसका आंसर हो जाएगा, बकरी। ठीक है, बकरी हमारा आंसर हो जाएगा गोट। अब देखो अगले स्लाइड में हम चलते हैं, अगली 6 नंबर स्लाइड में, थोड़ा सा जूम, देखो जी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, गोट द यंग वंस ऑफ स्प्रिंग मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ देखो क्या होता है, जो गोट होता है वो हमारा सेम पेरेंट्स जैसा ही बनता है। बाकी मॉस्किटोज हो गया, ठीक है ना, मॉस्किटोज हो गया हमारे पास। और बात करें किसकी, इसकी बटरफ्लाई की, ये डिफरेंट पेरेंट्स के होते हैं। तो द यंग वंस बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा। फ्रॉग इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। द यंग वंस वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, देखो यंग वंस वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स डॉग एंड कॉकरोच आर सिमिलर इन देयर पेरेंट्स। ह्यूमन बींग्स, डॉग और कॉकरोच में क्या होता है, सिमिलर पेरेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना ये सिमिलर नहीं होता, कौन सा, फ्रॉग नहीं होता। अगला द यंग, क्वेश्चन नंबर 18, द यंग वंस ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। तो देखो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रिपीट है, कोई बात नहीं। तो इसका देखो वही ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा, फ्रॉगी। ठीक है ना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉगी। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एनिमल्स इन बीच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कोल्ड। ठीक है, जब एनिमल और मेल में क्या होता है, डिस्टिंग्विश होता है, उसको बताना है हमें, ये क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एन एनिमल्स आइदर, देखो मैं लिख देता हूँ, बाकी इसका तो होगा देखो यूनिसेक्सुलर होगा, यूनिसेक्सुअल होगा इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो एक क्वेश्चन इसको ना थोड़ा अलग से पूछा जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। एन एनिमल either male or female is known as, इसको क्या बोलते हैं। तो देखो सेम आंसर होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट बताना था कि अलग कैसे हैं, तो हमारे यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, क्योंकि इनमें देखना जो हमारा होता है यूनिसेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल, इट में भी मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल में मेल या फीमेल दोनों में से हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर हो गया था बी। अब हम चलते हैं अपने को अगले क्वेश्चन पे। द एग ऑफ द बर्ड इज सेल्ड, द एग ऑफ द बर्ड इज सेल्ड। देखो एग ऑफ द बर्ड के बर्ड जो होता है उसके सेल को सेल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, देखना 2 टाइप्स, 1 टाइप्स और मैनी टाइप्स या 10 टाइप्स। तो मैक्सिमम ध्यान देना, द एग ऑफ द बर्ड इज 1 सेल्ड। एग जो होता है केवल ओनली 1 सेल्ड का होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी होने वाला है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपना, देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो जी अगली स्लाइड है हमारे पास, जस्ट जूम इसको करते हैं थोड़ा सा, देखो द एग ऑफ द बर्ड इज 1 सेल्ड। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो गया। अब देखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कोल्ड। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है ना, इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टेस्टिस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, टेस्टिस। यहाँ लिख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है, टेस्टिस बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, ओवरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो जी अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कोल्ड। देखो जो फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। ठीक है ना, नहीं फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ये फ्यूजन नहीं बोलते, देखो ये गलत दे रखा है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म,
इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कोल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, ध्यान देना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो बर्ड्स है हमारे पास, कैट है, ह्यूमन बींग्स है, ऑल ऑफ दीज है। तो बर्ड्स, कैट एंड ह्यूमन बींग्स हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या हमारा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास देखना, जस्ट थोड़ा सा जूम करेंगे। देखो जी, देखो बर्ड्स कैट एंड ह्यूमन बींग्स हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आउटसाइड। जो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें ये देख के बताना है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फीमेल नहीं पूछ रहा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूछ रहा। तो यहाँ पे देखना, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है हमारे पास, एक टेस्टिस होता है, स्कोर्टम और पेनिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखना, अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इन ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना, टिल कंप्लीट बेबी इज फॉर्म। देखो एम्ब्रियो जो होता है कहाँ डेवलप करता है, फीमेल बॉडी के इनसाइड डेवलप करता है, और तब तक रहता है जब तक वो चाइल्ड्स जो है या बेबी जो है कंप्लीटली फॉर्म्ड ना हो जाए, मतलब कंप्लीटली बन के तैयार ना हो जाए। तो हमारा कहाँ पे ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे होने वाला है सी। तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी टिल कंप्लीट बेबी इज फॉर्म, जब तक बेबी कंप्लीट तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो एग ले करता है ना, हैचिंग करता है, लेग की हैचिंग करता है ना। तो देखना, उसको बताना है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो कॉकरोच भी है, फिश भी है, लिजार्ड है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमारे सारे आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, जो एग ले करते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 28, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 28। देखो इसको जस्ट थोड़ा सा जूम करेंगे। देखो जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारी, जो इनसाइड डेवलप होती है, ठीक है ना, उसको इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो हमारा आउटसाइड होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इनसाइड। देखो सिंपल है, नाम से क्लियर है। तो आउटसाइड द मेल बॉडी, देखो इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फेसिस प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फेसिस प्रोसेस, ठीक है, मेटामॉर्फेसिस प्रोसेस होता है टेडपोल एग में। देखो मेटामॉर्फेसिस फेज क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स फिजिकली डेवलप्स, जिसमें देखो एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, फिजिकली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, फिजिकली डेवलप्स, फिजिकली डेवलप्स, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर में इसका एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, आगे पूछा जाएगा। जैसे बटरफ्लाइज होगी हमारे पास, बटरफ्लाइज, और हमारे पास लार्वा हो गया ना, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, और ग्रास होपर हो गया, ग्रास होपर, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सारे मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखना, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट्स, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जाइगोट्स के अंदर, वो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ये पूछ रहा है। तो हमारे होते हैं 2, ठीक है ना, 2 जाइगोट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। नंबर ऑफ 2 जाइगोट्स मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 2 जाइगोट्स, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट है हमारा मैचिंग का। अभी हमारे ऑप्शन वाले खत्म होते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट मैचिंग का करेंगे, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो जी,
मैं ये बता दूंगा, थोड़ा सा वेट। देखो जी, पहला देखो फोएटस, एक था देखो यहाँ पे एक मिसिंग है, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे मिलाया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट बस, ठीक है। देखो समझा देता हूँ, एक मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो जी, कह रहा देखो जाइगोट्स, अगर देखो एक जाइगोट क्या होता है हमारा, फर्टिलाइज्ड। देखो अगर जाइगोट की बात करें, जाइगोट हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। एक मिनट जस्ट वेट, एक लाइन लेते हैं, लाइन। देखो जी, जाइगोट्स हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो जी, जाइगोट्स हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है। और फोएटस क्या होता है, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे बेबी हमारा डेवलप होता है, जहाँ पे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम वो क्या बोलते हैं, फोएटस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे फिजिकली डेवलपमेंट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिकली डेवलपमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल्स इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा। अब अपने चलते हैं अगले मैचिंग के ऊपर। अगला मैचिंग हमारा यहाँ पे देखना, ये हमारा देखो ओवरीज, देखो ध्यान से देखना इसको, ओवरीज। ओवरीज देखना, ओवरीज क्या होता है हमारा, ओवरीज, यहाँ पे ओवरीज देखना, ओवरीज हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो अगला हम देखें, देखो इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस की अगर बात करें, टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये है मेल गैमेट से लिख रखा ना, तो हमारा पे टेस्टिस हमारा क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नहीं सॉरी ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, जस्ट देखो ओवरीज क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ओवरीज क्या हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। टेस्टिस क्या होता है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और स्पर्म की बात करें, स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है, और जबकि ओबम या एग किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे देखना, आई थिंक यहीं पे हो, हाँ ये है, देखो ये है मैचिंग का, और क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग का। देखो अमीबा का क्या पूछ रहा है, देखना अमीबा, ये देखो कलर इसके लिए मैं दूसरा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये आ गया, ठीक है ना। देखो अमीबा क्या है हमारा, अमीबा एक बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस है, यह है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और बी का 4 पे चला जाएगा। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा चला जाएगा फर्स्ट पे। सम प्लांट्स, जो बाकी बचा प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं देखना, और उसके बाद देखो अब हमारा यहाँ पे अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अगले स्लाइड में हम मूव करते हैं। अगला स्लाइड है, यहाँ देखना, नहीं ये आ गया ट्रू फॉल्स है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ट्रू फॉल्स है। देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, जस्ट वेट, ताकि आपको दिखाई दे। देखो इतना ओके है, ठीक है ना। देखो जी यहाँ से है, ट्रू और फॉल्स बताना है ना, सही या गलत। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बिल्कुल सही है। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, वो सेक्सुअली और एसेक्सुअल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब देखो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एसेक्सुअल मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं, सेक्सुअल और जो हमारे डबल बोथ पेरेंट्स से बने होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है।
जो इसमें इसी में हमने बताया था बीबी पैरस और ओवी पैरस। बीबी पैरस मतलब टू बर्थ एंग वन, और ओवी पैरस मतलब टू ले एग्स या टू गिव एग्स, ठीक है ना, जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्स प्रोड्यूसिंग एनिमल्स और कॉल्ड बीबी पैरस। देखो ये फॉल्स है, अभी बताया ना, अभी समझा दिया मैंने। एक्स देखो कौन देते हैं, एक्स देते हैं हमारे ओबी पैरस वाले, ओबी पैरस ये एग देते हैं, बीबी पैरस नहीं देते। ये तो बर्थ एंग वन मतलब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉग एंड फिश रिप्रोड्यूस बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो ये फॉल्स है, फ्रॉग और फिश इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करते तो अंडे देते हैं बाहर ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थवर्म आर बाइसेक्सुअल। देखो अर्थवर्म क्या है हमारा, एक बाइसेक्सुअल है, बिल्कुल जी। देखो मैंने बताया था ना, इसमें मेल और फीमेल, जो हमारा मेल होता है प्लस फीमेल बोथ ऑर्गन्स होता है, ठीक है ना, दोनों ऑर्गन्स होते हैं, बोथ ऑर्गन्स इनसाइड, मेल और फीमेल बोथ ऑर्गन्स इनसाइड किसमें होता है, इनमें, अर्थवर्म में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्हीं को क्या बोला जाता है, देखो हर्मैफ्रोडाइट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट्स, हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है ना, हर्मैफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। देखो द अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड फोइटस, फॉल्स है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स को फोइटस नहीं बोलते, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको फोइटस बोलते हैं। ओवीपैरस एनिमल्स गिव बर्थ, रोंग है। ओवीपैरस तो एग्स देते हैं ना, ओवीपैरस जो होते हैं हमारे एग देते हैं, ठीक है ना, एग्स फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। अब हम आगे मूव करते हैं, अगला हमारा देखना, अगली स्लाइड पे है क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी, ठीक है ना, ठीक है, देखो जी, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल, हर एक स्पर्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, ठीक है ना, आउटसाइड ही होता है, इंटरनल नहीं होता इनमें। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल्स डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट्स, ये फॉल्स है, जाइगोट्स बोलते, न्यू इंडिविजुअल, सिंगल ह्यूमंस में क्या कह रहा है, जाइगोट्स फॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं होता, बोथ पेरेंट्स का होना जरूरी है, तब जाइगोट्स हमारा फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, तब हमारा क्या होता है, जाइगोट्स फॉर्मेशन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। देखो ये सही है, ठीक है ना। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग नहीं होता, देखो इनमें क्या होता है, अमीबा के अंदर होता है, हम बात करें तो बाइनरी फ्यूजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाइनरी फ्यूजन होता है। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, बोथ आर डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाइनरी फ्यूजन क्या है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो ये ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, अपने न्यूक्लियस को डबल डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर के बाद हमारा अगली स्लाइड पे होगा 14 नंबर क्वेश्चन, इसको जस्ट करते हैं हम जूम, ठीक है ना, इतना सफिशियंट है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ओके है। देखो ना, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है जब हमारे स्पर्म प्लस एग ये फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, रोंग, मल्टी सेल से बने होते हैं। अब देखो आगे हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स खत्म होता है, अब आगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को देखना। द प्रोसेस डैश इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, इसमें हमारा हो जाएगा रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ को मतलब कॉन्टिन्यूस बना के चलाते रहते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है, ताकि एक के बाद एक मान लो प्रोसेस हमारी चलती रहे, तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइज्ड एग इज कोल्ड,
फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, जाइगोट्स। जो हमारे फर्टिलाइज हो जाते हैं उनको जाइगोट। डैश एनिमल्स ले एग, वो भी पैरस, सिंपल सी बात है, बी भी पैरस हमारे क्या देते हैं, बर्थ एंगवंस, बच्चे देते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस फेज। देखो उनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस फेज बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस फेज मतलब जो अपने क्या करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ मेटामॉर्फोसिस फेज क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय बीच एन एनिमल्स फिजिकली डेवलप्स इंक्लूडिंग बर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और हैचिंग लाइक बटरफ्लाइज, लार्वा, प्यूपा एंड ग्रास होपर। इनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है किस मेथड से, बडिंग प्रोसेस होता है ना इसके अंदर, इनके अंदर क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग और बाइनरी में कंफ्यूज ना होना, बाइनरी किसमें होता है, अमीबा के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड है हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ कर लिया। देखो जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो आउटसाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ डैश फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। वो होता है हमारा यूट्रस, वो फीमेल के अंदर होता है, जिनमें हमारा जो एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है, या जो बेबी होता है ना उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जाता है, एम्ब्रियो से फिर यूट्रस के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब डैश एनिमल्स गिव बर्थ टू एंगवंस, वो हमारे कौन से होते हैं, बी पैरस होते हैं। ओ बी पैरस हमारे कौन से होते हैं, जो क्या देते हैं, हमारे अंडे देते हैं, ठीक है ना जी, सिंपल है। देखो जी अगला क्वेश्चन हमारा, अमीबा इज अ डैश कोल्ड ऑर्गेनिजम्स। अमीबा हमारा एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा यूनिसेल्युलर होता है ना, सिंगल को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। बडिंग प्रोसेस होती है इनके अंदर। हैंस सिट ऑन द लेग्स टू प्रोवाइड वार्मथ। वो क्या, देखो जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एग के ऊपर बैठती हैं ना, आपने देखा होगा। वार्मथ मतलब उनको गर्मी प्रोवाइड करती हैं, एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, फीमेल गैमिट्स और कोल्ड। फीमेल गैमिट्स को क्या बोलते हैं हम, ओवम या एक्स बोलते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखना ध्यान से, ये अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो जी ये हमारी है स्लाइड्स, नेक्स्ट देखो जी, देखो मेल गैमिट्स आर कोल्ड। देखो फीमेल गैमिट्स को क्या बोलते हैं हम, अभी पूछा था ना, फीमेल गैमिट्स को ओवम या एक्स बोलते हैं, जबकि मेल गैमिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है ना। और टेस्टिस प्रोड्यूस डैश स्पर्म मिलियंस ऑफ, कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हर एक सेल होता है, इनका ध्यान रखना, हर एक स्पर्म का एक सेल जरूर होता है। एग ईजा, एग क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। एग हमारा क्या है, एक सिंगल सेल है, इसको जस्ट हम थोड़ा सा अप कर लेते हैं। एग हमारा क्या है, सिंगल सेल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एग इज अ सिंगल सेल, ठीक है ना, एग हमारा क्या है, सिंगल सेल है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ डैश द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस स्पर्म। देखो ना बताया था, सिंगल न्यूक्लियस होता है हर एक स्पर्म के अंदर। द एग ऑफ डैश इज अ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ओस्ट्रिच का, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। द लार्जेस्ट एग किसका होता है, ओस्ट्रिच का, ठीक है ना। अब आगे देखना, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 70, देयर आर डैश ओवरीज इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर कितनी ओवरीज होती हैं, 2, ठीक है ना, 2 ओवरीज होती है फीमेल के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस डैश इन द फीमेल बॉडी। देखो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो कहाँ पे हमारा होता है, यूट्रस, UTERUS, यूट्रस के अंदर क्या होता है हमारा, बेबी का डेवलपमेंट्स होता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगली स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अगली स्लाइड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, अमीबा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डैश डॉटर सेल। देखो हमने बात करा था ना, अमीबा कितने पार्ट में डिवाइड करता है, अमीबा डिवाइड करता है अपने आप को 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 डॉटर सेल में क्या करता है, डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के नीचे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।